नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो आपके लिए हिंदी की बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसमें साथियों आप आज जानेंगे कि हिंदी में अष्टछाप कवियों को कैसे याद करें। तो चलिए साथियों देखते हैं कि क्या है ये ट्रिक। तो सबसे पहले देखिए, यहां अष्टछाप के कवियों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, जिसमें आप चार कवि जो हैं वो आप देखेंगे वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, उनको याद करना है, और विट्ठल नाथ के भी चार कवि हैं तो उनको भी याद करना है। अगर आपको वल्लभाचार्य के कभी याद रखना है तो कुंभ सूर से परम कृष्ण मिले। कुंभ सूर से कौन मिले? परम कृष्ण जो है, सब में परम है, वो मिले। तो कुंभ से कुंभन दास हो जाएंगे, यहां सूर से सूरदास जिन्हें हम अष्टछाप का जाज भी कहते हैं, परम से परमानंद दास जी हो जाएंगे, वहीं कृष्ण से कृष्णदास हो जाएंगे। मैं बात करता हूं अगर कि विट्ठल नाथ के शिष्यों की बात करूं साथियों, तो विट्ठल नाथ के शिष्यों में याद रखना कि छीत की गौ चतुरनंद है। चतुर मतलब बहुत ही प्यारी है, इंटेलिजेंट है। तो साथियों छीत से छीत स्वामी हो जाएंगे, गौ से गोविंद दास हो जाएंगे, चतुर से चतुर्भुज दास हो जाएंगे, और नंद से हो जाएंगे नंददास। साथियों इन 8 कवियों से मिलकर विट्ठल नाथ ने बनाई थी अष्टछाप की प्रधानता कवि। अष्टछाप कवियों में अष्टछाप का जहाज अगर कोई कहा जाता है तो वो सूरदास कहे जाते हैं। ध्यान रखना, जिन्हें हम वात्सल्य सम्राट भी कहते हैं। सूरदास जी के बारे में ये प्रश्न भी आता है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो याद रखना वल्लभाचार्य। याद रखना, लिखा हुआ यहां वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन है, तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हुआ करते थे। ध्यान रखना, जो कि 12 शिष्यों में से एक थे। वहीं विट्ठल नाथ कौन थे, तो याद रखना विट्ठल नाथ जो थे वो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, यानी लड़के थे साथियों। और विट्ठल नाथ के जो शिष्य थे उनमें छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास आते थे। इन 4 कवियों को विट्ठल नाथ के द्वारा और 4 कवियों को वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे उनके द्वारा मिलाकर एक 8 कवियों का संगठन बना, जिसे भक्ति काल में हम अष्टछाप के नाम से जानते हैं साथियों। क्लियर। तो ऐसी ही प्यारी सी वीडियो और ट्रिक्स के लिए हमारे एसजीआई कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हां वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू साथियों।